दोस्तों किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से 23 जून तक आपको कुछ बातें मैं ऐसी बताने वाला हूँ कि इन कार्यों को अपने खेत के अंदर बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आज किसान भाइयों हमारी लगभग 17 से 18 जून हो चुका है और 18 जून से लेकर के 22-23 जून तक किसी भी कंडीशन जो मैं गलती आपको बताऊंगा, ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो आपके गन्ने की फसल है जो दोस्तों वो अच्छी बढ़वार की जगह बेकार होनी शुरू हो जाएगी। उसकी पैदावार भी दोस्तों आपको आगे जा कर के कम देखने को मिलेगी। टिलरिंग भी गन्ने की फसल अच्छी तरीके से नहीं करेगी और गन्ने के ऊपर दोस्तों पीलापन आप जो है साफ साफ देख सकते हैं। तो क्या क्या गलतियां हैं वो नहीं करनी है और क्या क्या कार्य ऐसे हैं दोस्तों जो 22 से 23 जून तक हमें 100% कर लेने चाहिए। दोस्तों कौन सी खाद डालें, कौन से कीटनाशक डाल लें, क्या कुछ हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेना है, एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके, सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे बड़ी जो दोस्तों इस समय पर हमारे किसान भाइयों के सामने समस्या आ रही है वो आ रही दोस्तों कि गन्ने की फसल जो है हमारी ऊपर से सूखना स्टार्ट कर चुकी है 0238 को छोड़कर, क्योंकि उसमें तो वैराइटियल कैरेक्टर है। जिस गन्ने की पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं वो कुछ जगहों पर कीट की वजह से है कि वहाँ पर कीटों का प्रकोप है और कहीं कहीं पर क्या है दोस्तों कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो हो रहा है 40-45 डिग्री टेम्परेचर इसके कारण हो रहा है। अब किसान भाइयों जैसे किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं तो दुकानदार उन्हें सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं कि आपके गन्ने की फसल के अंदर कीटों का प्रकोप है या फिर जो आपका खेत है उसके अंदर ज़्यादा गर्मी के कारण, ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण जो आपके गन्ने की फसल है वो सूख से रही है। 75% से लेकर 80% जो दुकान वाले हैं, दुकानदार भाई हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि किसान भाइयों को कुछ ना कुछ पकड़ा दें, बेवकूफ़ बना दें और उनसे किसी तरीके से पैसे ले लो। जब आप किसान भाइयों किसी भी दुकान वालों के पास अपने खेत के समस्या को लेकर के या पत्ते को लेकर के जा रहे हैं तो दोस्तों वो हाई टेम्परेचर को भी हीटों का प्रकोप बता रहे हैं कि आपके गन्ने फसल के अंदर कीड़ा लग गई है, थ्रिप्स लग गई है। आप जो है अपने गन्ने के अंदर ये वाली दवाइयाँ डाल दीजिए, इनका स्प्रे कर दो और नीचे ये वाले खाद डाल दो, आपका गन्ना ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जबकि आपको बिल्कुल भी ये कार्य नहीं करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूँ, 2-3 वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि यदि गन्ने की जो पत्तियां हैं वो आधी पत्ती से लेकर के ऊपर की तरफ यदि सूख रही हैं तो समझ जाइए कि गन्ने की फसल के अंदर हाई टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान होने की वजह से आपके गन्ने की फसल सूख रही है। अगर गन्ने की जो गोब है दोस्तों वो पूरी की पूरी खिंच रही है और उसके अंदर स्मेल आ रही है, उसके अंदर गिडार टाइप चल रही है, कीटाणु चल रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि आपके गन्ने के अंदर कीटों का दोस्तों जो अटैक है वो हो चुका है। या फिर आपका जो गन्ना है दोस्तों उसकी जो पत्तियां हैं वो खाई जा रही हैं, पत्ता बिल्कुल समान रूप से नहीं चल रहा है और उसके ऊपर कहीं कहीं के ऊपर पत्ती को खाई जा रही है, तो समझ जाइए उसके ऊपर रस्सू से कीटों का जो अटैक है वो हो चुका है। और दोस्तों वहाँ पर तो आपको जो कीटनाशक है उसका उपयोग आपको अवश्य करना होगा, ज़रूर करना होगा, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो आपको गलती से भी किसी भी कीटनाशक, किसी भी इंसेक्टिसाइड को अपने खेत के अंदर नहीं लगाना है। एक बारीक सी बात मैं आपको समझा दूं दोस्तों, इस समय पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका है कि हिसाब से कुछ ज़्यादा है, गन्ने की क्षमता खत्म हो चुकी है गर्मी झेलने की। यदि इस समय पर गन्ने की फसल के अंदर कीटनाशक का उपयोग किया जाएगा, यूरिया का उपयोग किया जाएगा, तो दोस्तों फसल की बढ़वार बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, उल्टा फसल को उससे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यदि खेत के अंदर कीटों का अटैक नहीं है तो किसी भी कीटनाशक का ना ही तो स्प्रे का लगाना है आपको, ना ही कोई भी कीटनाशक दोस्तों अपने गन्ने की फसल के अंदर नीचे आपको डालना है। अगर आप लगातार पानी चला भी रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे खेतों को तो बढ़वार कई खेतों की अच्छी है, कई खेतों की दोस्तों बहुत ही कम है। तो दोस्तों क्योंकि गर्मी के कारण कई सारे किसान भाई अच्छा खासा स्प्रे लगा चुके हैं पर बहुत सारे किसान भाई चूक गए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप जो है अपने गन्ने की फसल में इस समय प्लांट स्टेज कंट्रोलर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि प्लांट स्टेज कंट्रोलर जैसे कि बहुत सारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर रहते हैं वो दोस्तों अच्छी खासी बढ़वार लेते रहेंगे गन्ने की फसल के और गर्मी से भी बचा रहेगा दोस्तों और गन्ना अच्छी तरीके से चलता रहेगा। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि किसी भी कीटनाशक को, किसी भी यूरिया को आपको गन्ने के खेत के अंदर इस समय पर नहीं डालना है 22 से 23 जून तक, जब तक एक बरसात अच्छी तरीके से न हो जाए। उसके बाद आपको यूरिया के साथ साथ यूरिया डालिए, बरसात होने के बाद यूरिया डालिए, इसके साथ साथ टॉनिक से और अच्छी डालिए, बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जब तक किसान भाइयों खेत के अंदर आपके नमी नहीं रहेगी तब तक आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और कोशिश ये करें कि बारिश से पहले दोस्तों आपको कोई भी कीटनाशक का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर चल रहा है इस समय पर मौसम के अंदर। और इस समय पर आप यूरिया के खेत के अंदर डालेंगे और यूरिया के साथ साथ आप कीटनाशक डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही यहाँ पर देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो इन गलतियों से किसान भाइयों आपको 100% बच करके चलना होगा। अब क्या क्या कार्य दोस्तों जो इस समय पर हम अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं उन पर अब आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा।
अब किसान साथियों, आपको जो करने वाले कार्य हैं, करने वाले कार्य सबसे पहले ध्यान में आपको रखना है कि खेत के अंदर हमें प्रॉपर मात्रा में बिल्कुल सही तरीके से नमी बना करके रखनी होगी दोस्तों। कुछ किसान भाइयों के पास बिजली का भी पानी है, कुछ किसान भाइयों के पास जो हमारा ट्रैक्टर वाला पानी है, कुछ किसान भाइयों के पास इंजन वाला पानी भी है, यानी कि हर तरीके के किसान भाई जो हैं फील्ड में बने हुए हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपके पास अच्छी तरीके से पानी की व्यवस्था है तो आप लगातार पानी दे सकते हैं। लेकिन जो किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर की व्यवस्था यानी कि डीजल से वो भराई कर रहे हैं, उनके पास तो बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पर बन रही है कि वो लगातार कहाँ से पानी ला करके दें, क्योंकि नहर भी सूखी हुई है। क्योंकि आज वो अपने खेत के अंदर पानी लगा रहे हैं और मात्र 3 से 4 दिनों में ही, 5 दिनों में ही खेत के अंदर से नमी टूट रही है। खेत के अंदर पानी की समस्या लगातार दोबारा से बन रही है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो कोशिश किसान भाइयों यहाँ पर आपको यही करनी है कि कोई कीटनाशक बिल्कुल भी नहीं डालना आपको गन्ने की फसल में, क्योंकि गन्ने की फसल पीली पड़ जाएगी। यूरिया भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस पानी लगा करके आपको चलना है। लंबे समय तक आपको नमी बना करके रखनी होगी दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर किसान भाइयों, आप अपने खेत के अंदर निराई गुड़ाई पर भी विशेष ध्यान दें। खेत के अंदर आप निराई गुड़ाई करेंगे तो उससे खेत के अंदर खरपतवार नहीं होंगे दोस्तों, उससे भी गन्ने की फसल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको स्प्रे करना भी है, आपने लंबे समय से स्प्रे नहीं किया, तो आप अपने गन्ने की फसल के ऊपर दोस्तों जो हमारी लिक्विड वाली बायोवीटा आती है या फिर क्वांटिस है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। ये इस तरीके का टॉनिक है कि ये हमारे गन्ने की फसल को दोस्तों बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, स्ट्रेस में नहीं आने देगा, उल्टा गन्ने की बढ़वार करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो लिक्विड बायोवीटा या फिर क्वांटिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा 500 ml लेना होगा और 500 ml की मात्रा 150 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे करेंगे तो गन्ना जो हमारा बहुत ज़्यादा पानी मांग रहा था वो कम पानी मांगेगा, गन्ने की पत्तियाँ खुलना शुरू हो जाएंगी या फिर बंद हो जाएंगी। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यूरिया मुझे खेत के अंदर डालना ही है, मैंने यूरिया भी लंबे समय से दोस्तों नहीं डाला है, तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का उपयोग जो है गन्ने की फसल के अंदर करना है। पहले आप दोस्तों खाद को डाल दीजिए, फिर उसके अंदर खेत में पानी आप चला दीजिए, जिससे कि किसान साथियों आपके गन्ने की फसल को नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, गन्ने के अंदर यूरिया का रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा और गन्ना आपका सूखेगा भी नहीं और फसल को ज़्यादा भारी नुकसान भी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ यदि आपका बजट है तो जो दोस्तों बायोवीटा आती है दानेदार में या फिर ह्यूमिक सेल जी आती है डाउ कंपनी का, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। तो दोस्तों वो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल करके देगी, काफ़ी अच्छी बढ़वार होगी, ओवरऑल संपूर्ण विकास देखने को मिलेगा गन्ने की फसल का। दोस्तों मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सागरिका या फिर बायोवीटा या फिर ह्यूमिक सेल जी नहीं डालनी है, कोई सा भी आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दानेदार ले सकते हैं। पर जो मैंने 2-3 कंपनियाँ बताई हैं ये ओरिजिनल कंपनियों के हैं, अच्छी कंपनियों के हैं, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो यदि आप इसको डाल रहे हैं तो इसके भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जो किसान भाई जो हैं दोस्तों इतना कार्य कर लेते हैं जितना मैंने बताया 22-23 जून के पहले, तो आपको 100% मैच्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपकी गन्ने की फसल दूसरे किसान भाइयों से हट करके चलेगी और अच्छा उत्पादन भी आगे जाकर के मिलेगी। और गर्मियों के कारण आपका जो गन्ना पौधा सूख रहा था या डैमेज हो रहा था उससे भी आप बच जाएंगे और दोस्तों आपकी फसल पार हो जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।